Welcome back, class 6. Today we start with subject maths exercise 3D. In 3D exercise, the properties of multiplication of whole number के multiplication की जो properties हैं उनको देखना है कैसे multiplication follow होता है. Now the first question is fill in the blanks to make each of the following a true statement. fill in the blanks है जिसमें कि कैसे statement को हमको इसको true करना है. जैसे कि 2 4 6 multiply 1, ठीक है. 2 4 6 multiplied equal to blank. तो ये 2 कैसे होगा जब मल्टीप्लिकेशन इसका 2 4 6 होगा, ठीक है. तो दिस इज द आंसर इज 2 4 6. नाउ फर्स्ट का फिफ्थ है 38 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 91 मल्टीप्लाई 37 इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स. देन 38 मल्टीप्लाई 37, ठीक है. तो इसको आपको क्या फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे आपका आंसर 91 होगा, ठीक है. 91 is the answer. This is the 91. Okay, by the multiplicative property है ना. So this is the your first question. Addition by associative law. जो associative law है, associative law में the numbers are 38 multiply 37 is associated by 91, and after that the third number 37 is associated by 38. तो फिर जो नंबर यहाँ पे 91 बच रहा है आपका, तो ये 91 इसमें फिल कर देंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन. योर सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है. जैसे कि फर्स्ट है 647 मल्टीप्लाई 13 प्लस 647 मल्टीप्लाई 7, ठीक है. तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव लॉ है, ठीक है. इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव लॉ. मीन्स उसी नंबर जो मेन नंबर है हमारा 647, उसमें 13 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 से भी हो रहा है. तो एक बार 13 से कर दिया, प्लस कर दिया, फिर 7 से कर दिया. तो दिस इज द क्यूमुलेटिव लॉ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 2 29 into 36 multiply 18 equal to 29 into 36 into 18. तो this is the associative law. Same thing, this one and this one, associative law. Okay, क्योंकि 29 और 36 एक बार एसोसिएट है, उसके बाद 18 अलग है. फिर यहाँ पे 36 के साथ 18 एसोसिएट हो जा रहा है, 29 अलग हो जा रहा है. तो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ, ठीक है. तो जो मेन नंबर 36 के साथ एक बार 29 एसोसिएट हो गया और फिर एक बार 18 यहाँ पे एसोसिएट हो गया. तो दैट इज एसोसिएटिव लॉ. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में द सेम थिंग. क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट सुटेबल अरेंजमेंट. मल्टीप्लिकेशन इसमें भी आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमको मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है. देखिए क्वेश्चन है आपका 740 मल्टीप्लाई 105. तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 105 को 100 प्लस 5 करेंगे, ठीक है. 100 प्लस 5 लिख सकते हैं. नाउ एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई. 740 मल्टीप्लाई 100 प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ठीक है. अगर माइनस आता तो माइनस लिखते हैं यहाँ पे. फिर 740 मल्टीप्लाई 5. तो एक बार 100 से मल्टीप्लाई, एक बार 5 से मल्टीप्लाई.
देन मल्टीप्लाई कर लिया एंड आफ्टर दैट एडिशन, द आंसर इज दिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेम थिंग फ्रॉम क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 7 फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय सिंपल मेथड। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 9। अ कार मूव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में, इन 1 आवर कार कवर्स डिस्टेंस 75 किलोमीटर। 1 घंटे में 75 किलोमीटर रन करता है, कवर करता है। देन 98 आवर्स में कितना कवर करेगा। ठीक है। तो आपको यू नो दैट ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 98 मल्टीप्लाई 75, दैट इज दिस आंसर। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 12। by previous questions are remain same, so we take question number 12. 50 chairs and 30 blackboards were purchased for a school. ठीक है। if each chair cost 1065, cost of one chair 1065 rupees, then cost of 50 chairs is equal to, multiply करते हैं। ठीक है। total cost is equal to this. now cost of one blackboard, एक blackboard का cost है 1645, देन 30 ब्लैकबोर्ड, तो इसके लिए 30 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड आफ्टर दैट टोटल कॉस्ट ऑफ ब्लैकबोर्ड इज दिस, मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ टोटल अमाउंट, जो पूरा ग्रॉस अमाउंट हुआ टोटल, वो इसको और इसको हमने ऐड कर दिया। दिख रहा है 53 प्लस 49, ये आंसर आ गया आपका टोटल अमाउंट। Okay students, and the question number 14, the product of two whole number is 0. दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है। मान लीजिए कोई नंबर ये और कोई नंबर ये, इसका प्रोडक्ट क्या है 0 है ना। तो ये आपका 0 कैसे होगा, या तो ये नंबर 0 या तो ये होल नंबर 0 है ना। तो कोई एक होल नंबर अगर 0 होगा तब जाके प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है। मान लीजिए ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, तब 0 होगा। ठीक, या ये 3 हो जाए और इसको 0 करना है ना, तब 0 हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एटलीस्ट वन ऑफ डिजिट इज 0, एटलीस्ट one of the number is 0। ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज 0, मतलब कोई एक नंबर यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तभी प्रोडक्ट 0 होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर एंड दिस एक्सरसाइज यू कंप्लीट 3D। सो thanks for watch the video and like and subscribe my all video you watch on my YouTube channel AK Gupta Science Math Class. Okay, thanks.